नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अगर आप आज ही इस वीडियो में जुड़ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग हिंदी के पाठ 7 टिप टिप बुआ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल देखा कि किस तरह से जो बुढ़िया है वो बारिश से परेशान है और अपने पोते से कहती है कि न बाघ से डरो न शेर से डरो, अगर डरना है तो टिप टिप्पा से डरो। तो संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ भी बारिश से बचने के लिए उनकी झोंपड़ी के पीछे ही बैठा था। उसने ये सारी बातें सुन ली और ये सब बात सुनकर बहुत डर गया। तो उसके बाद बाघ क्या सोचता है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके बाद अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जो बाघ है वो बुढ़िया की बातें सुनकर डर जाता है और सोचता है कि ये टिपटिपुआ जरूर कोई बड़ा जानवर है, तभी तो ये जो बुढ़िया है ये भी इस टिपटिपुआ से डरती है। तो वो भी अपनी जान बचाने की सोचता है और ये सोचता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो जब बाघ ये सारी बातें सुनता है तो झटपट वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तो उसी गांव में एक धोबी भी रहता था और वो धोबी भी बारिश से ही परेशान था। और उसको एक परेशानी और थी। वो क्या थी कि सुबह से उसका जो गधा था वो क्या था, गायब था। उस सारा दिन उस गधे को ढूंढता रहा और बारिश में भीगता रहा, लेकिन उसे वो गधा नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो धोबी की पत्नी अपने पति से कहती है कि आप जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछ लेते? वे तो बहुत ज्ञानी आदमी है, उन्हें सबके हाल की खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जंच गई। तो पत्नी की बात जो है वो धोबी को पसंद आ जाती है। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। तो उसने अपना एक मोटा लठ उठाया, जैसा आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, धोबी के हाथ में एक लठ है। तो अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो देखिए, बर्तन रखा हुआ है। तो इस बर्तन में जो पंडित जी थे वो अपने घर में जो बारिश की वजह से पानी आ गया था, उस पानी को उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांझकर बताइए तो वो कहाँ है? तो धोबी जो है वो पंडित जी से कहता है कि महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, अपनी पोथी में देखिए और बताइए कि वो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। तो पंडित जी जो हैं वो सुबह से पानी उलीच उलीच कर बाहर फेंक फेंक कर थक गए थे।
तो धोबी की जब उस बात पंडित जी ने सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया और क्या बोला उन्होंने कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो तू आ गया पूछने? उसे ढूंढ किसी गड़ई पोखर में, पोखर यानी तालाब में, गड़ई में, है ना, वहां जाकर उसे ढूंढो, मेरी पोथी में उसका कोई ठिकाना थोड़ी लिखा है। तो आज की जो कहानी है वो यहीं तक। कल हम जो बची हुई कहानी है ये टिप टिप वा की, उसको हम कल की वीडियो में सुनेंगे। तो फिलहाल अब बारी है आज के कार्यपत्रक की। और अब बारी है आज के कार्यपत्रक की। आज दिनांक 5 जनवरी सन 2021, विषय हिंदी और हमारा उपविषय है टिप टिप वा। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेचारा बाघ क्या सुनकर और ज्यादा डर गया? तो बाघ क्या सुनकर और ज्यादा डर गया? जब बाघ दादी की बात सुनता है कि अपने पोते से जब दादी कहती है कि न बाघ से डरो न शेर से डरो, अगर डरना है तो टिप टिपवा से डरो। तो जब बाघ ये बात सुनता है तो वो और ज्यादा डर जाता है। उसके बाद ख है, धोबी किस बात से परेशान था? तो धोबी का गधा कहीं खो गया था और धोबी को वो अपना गधा जो है वो सुबह से नहीं मिल रहा था। धोबी इस वजह से परेशान था। ठीक है। उसके बाद ग है, धोबी पूरा दिन किसे ढूंढ रहा था? तो अभी जैसा मैंने बताया कि धोबी पूरा दिन किसे ढूंढ रहा था? धोबी पूरा दिन अपने गधे को ढूंढ रहा था। धोबी पूरा दिन अपने गधे को ढूंढ रहा था। उसके बाद घ है, जब धोबी को गधा नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? जब धोबी को गधा नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? तो उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि आप पंडित जी से पूछिए कि उनका गधा कहाँ है। पंडित जी बहुत ज्ञानी आदमी है और उन्हें हर बात की खबर रहती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। उसके बाद क भाग जो है वो है, टिप टिपवा कौन सी बला है? तो इसको आप अपने शब्दों में किस तरह से लिखेंगे? टिप टिपवा कौन सी बला है? ये टिप टिपवा कौन सी बीमारी है? बला यानी बीमारी, कौन सी बीमारी है? पत्नी की बात धोबी को जंच गई। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे? पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। जंच गई यानी पसंद आ गई। पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो आपने सही विराम चिन्हों का जो है प्रयोग करना है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो भाग क है वो है, गांव जाकर पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? गांव जाकर पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? तो यहां पर आप कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? बहुत बढ़िया, यहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। उसके बाद ख है, महाराज मेरा गधा नहीं मिल रहा है। तो यहां पर आप कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? महाराज के पास आप लगा देंगे कॉमा और है के पास लगेगा पूर्ण विराम। महाराज के पास लगेगा, क्या लगेगा? कॉमा, और है के पास लगेगा पूर्ण विराम। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आज का कार्यपत्रक है ये यहीं समाप्त होता है। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।